जो भी महिला है, हम्म, जो शिक्षित महिला है, वो लोग सब समझ रही है। पहला इसमें इतनी खामियां है कि कहता है कि हम परिसीमन के बाद लागू करेंगे। बिले में ये दिया हुआ है कि इसका लागू होगा, पहला सेंसस हो जाएगा, जनगणना हो जाएगी, उसके बाद परिसीमन होगी 2026 के बाद, तो तब इसको लागू होगा। अच्छा। सबसे बड़ी बात इसमें ये देखिए, ये जो बड़ी बड़ी चुनौती दिया है महिलाओं के लिए, झांसा जो फेंका है, कितने आपको चैनल वाले, चाहे अखबार वाले, मीडिया पत्रकार जो हैं, वो कहते हैं कि ये जुमला है। हम मेरा जो अपना व्यक्तिगत मामला है कि ये जुमला नहीं है, ये एक झांसा है और जो फेंका है लाशा महिला को अपनी ओर आकर्षित करने। जब आप बिल लाए हैं आनन फानन में, वो भी स्पेशल सत्र में लाए हैं बिल, तो स्पेशल सत्र करने की क्या जरूरत है जब आपको 10 साल के बाद लागू करना है। जब आप परिसीमन शुरू होगा 2026 में, तो 1-2 साल तो वो लगेगा, फिर जनसंख्या होगा, तो इसका मतलब कि ये 2029 से लागू होगा। तो आपको अगर देने की इच्छा रहता, मानसिकता रहता, नियत साफ रहता, तो 2024 आने वाला में आप चुनाव में देते। नहीं पड़ रहा है। साथ साथ बहुत बड़ा डर सता रहा है कि मेरा कहीं पर्दा न हट जाए। पर्दे वाले, पर्दे में नकाब में रहने वाले, ये नकाब हटने वाला है, लेकिन बिहार से इसकी शुरुआत हो रही है। ये व्यक्ति कितने पदों पर बैठा है, कितना धन लेकर के बैठा है, कितनी जमीन जायदाद लेकर के बैठा है, कितनी डिग्रियां लेकर के बैठा है, ये भी खुलासा हो जाएगा कि एक व्यक्ति, एक जाति विशेष के लोग कैसे देश में फन फैला करके बैठा। इस वक्त मेरे साथ हैं जवाहर निराला जी, जो किसान के गद्दावर नेता हैं। किसान के जो समस्या है उस पे बात रखते हैं और बेबाकी से बात रखते हैं, काफ़ी तर्क अच्छा देते हैं और समाज के हित के लिए काम करते हैं। और इनका अथक प्रयास है कि जो भारत है उस भारत में समाजवाद को स्थापित किया जाए, ताकि SC ST OBC और किसानों की बात हो सके, उनके हक और अधिकार की बात हो सके। महिला रिजर्वेशन पर इनकी राय जानना चाहते हैं कि इनकी राय क्या है और ये किस प्रकार से देख रहे हैं। सर, महिला रिजर्वेशन को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? आपकी राय क्या है? क्या सही है या गलत? गलत है तो किस लिए और सही है तो किस लिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज जो वर्तमान भारतीय राजनीति की परिदृश्य है, महिला आरक्षण बिल लेके आई है मोदी सरकार, ये महिला के लिए झांसा है और झांसा फेंका है लाशा के लिए कि हम लोग का ये बिल में महिला से समर्थन आएगी। लेकिन जो भी महिला है, जो शिक्षित महिला है, वो लोग सब समझ रही है। पहला इसमें इतनी खामियां है कि कहता है कि हम परिसीमन के बाद लागू करेंगे। बिले में ये दिया हुआ है कि इसका लागू होगा, पहला सेंसस हो जाएगा, जनगणना हो जाएगी, उसके बाद परिसीमन होगी 2026 के बाद, तो तब इसको लागू होगा। अच्छा। सबसे बड़ी बात इसमें ये देखिए, ये जो बड़ी बड़ी चुनौती दिया है महिलाओं के लिए, झांसा जो फेंका है, कितने आपको चैनल वाले, चाहे अखबार वाले, मीडिया पत्रकार जो हैं, वो कहते हैं कि ये जुमला है। हम मेरा जो अपना व्यक्तिगत मामला है कि ये जुमला नहीं है, ये एक झांसा है और जो फेंका है लाशा महिला को अपनी ओर आकर्षित करने का, ये सब महिला समझ रही है कि ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। आप बोलिए। बेवकूफ़ बनाने का मतलब है कि जब आप बिल लाए हैं आनन फानन में, वो भी स्पेशल सत्र में लाए हैं बिल, तो स्पेशल सत्र करने की क्या जरूरत है जब आपको 10 साल के बाद लागू करना है। जब आप परिसीमन शुरू होगा 2026 में, तो 1-2 साल तो वो लगेगा, फिर जनसंख्या होगा, तो इसका मतलब कि ये 2029 से लागू होगा। तो आपको अगर देने की इच्छा रहता, मानसिकता रहता, नियत साफ रहता, तो 2024 आने वाला में आप चुनाव में देते सारी महिला को आरक्षण। और पहली बात कि आप जो दे रहे हैं कि ये बड़े लोगों की जो बाल बच्चा है, बेटी पतो है, आगे 2029 में वही लोग आएंगे। कैसे ही कह सकते हैं? जो SC ST की महिलाएं हैं, OBC की महिलाएं, वो भी तो जा सकती है, क्या उनको टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, वो OBC के महिला को तो ये वंचित करने के लिए ये षड्यंत्र है, ये महिला आरक्षण बिल। अगर उनकी मानसिकता साफ रहती, उनका विचार अगर साफ रहता, उनका उद्देश्य अगर सही दिशा में रहता, तो उसमें OBC महिला को देता। जिस तरह से ST SC के लिए संवैधानिक दर्जा से आरक्षण है, रिजर्वेशन है, ठीक है, तो कम से कम OBC जनरल को है, OBC का तो नहीं है। पुरुष का रिजर्वेशन, पॉलिटिकल राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं है, जैसे सिर्फ शिक्षा में, चाहे नौकरी में, 2 को में लागू है। लेकिन अगर उनका रहता तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन पुरुष को भी देता, जो जितना संविधान में दर्जा है। अगर ठीक है आप महिला आरक्षण बिल लागू कर रहे हैं, तो महिला को तो कम से कम OBC महिला के लिए तो स्पेशल कैटेगरी देते कि नहीं, महिला जो आता है, जैसे भगवतिया देवी है, पत्थर तोड़नी महिला, चाहे भट्ठा पर काम करने वाला काली महिला जो है, उस सब के लिए जो समाज में काम करता है, तब तो ये पैसे वाले के लिए, कॉर्पोरेट घरानों के लिए होगा। जिसके पास पैसा रहेगा उसी को टिकट देगा, भाजपा वाला, चाहे राजद वाला, चाहे जदयू वाला, चाहे कांग्रेस वाला। जो स्वच्छ राजनीतिक छवि की महिला रहेगी, जो संघर्ष करके कुछ मुकाम पर पहुंचना चाहेंगी, उसके लिए दरवाज़ा बंद करने का ये बिल है। मेरा सवाल ये है कि आप लोग हमेशा रिजर्वेशन कहते हैं,
कोई टैलेंट का मोहताज नहीं है महिलाएं। आप लोग कहते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, पुरुषों के साथ कदम मिला के चल रही है, तो क्या उन लोगों में टैलेंट होगा तभी ना उन लोगों को सीट दिया जाएगा? टैलेंट के बल पे अपना जाएगी संसद भवन में, क्या दिक्कत है आपको? टैलेंट नहीं है, इसका कोई सबूत है आपके पास कि टैलेंट महिला में नहीं रहती है? यहाँ तो धन बल और सत्ता बल की खेल शुरू होगा। जो हिप्पी कट वाली महिलाएं, जैसे अभी भाई राजेंद्र साहब ने बताया कि जो हिप्पी कट वाली महिला है, चाहे उसको कहिए ऐश्वर्या राय, जो इनका उदाहरण दिए हेमा मालिनी, इस तरह की महिला को जो पैसे के बल पर पार्टी के पैसा देगी वही जाएगी। और जो मान लीजिए कि कम आर्थिक वाली रहेगी, जिसके पास आर्थिक मजबूत नहीं रहेगा, वो सब महिला के लिए दरवाज़ा बंद कर रहा है। तो उसमें भी जो राजनीतिक सत्ता वाली पार्टी है, चाहे जो राजनीतिक वर्चस्व अपना कायम रख रहे है, जो अभी जात वर्ग के लोग रहेंगे, उन्हीं की महिला, उन्हीं की बेटी पतोह जाएगी। और जो ओबीसी की महिला रहेगा, उसकी तो संख्या भी, राजनीतिक भागीदारी भी कम है, तो उसको कहाँ से आएगा? उसके लिए दरवाजा बंद करने का ये बिल है। आप लोग जातिगत जनगणना हो रहा था बिहार में, तो आप लोग धूम मचाए थे कि जातिगत जनगणना सही है, वो लोग लागू कर रहे हैं तो खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे दो धारा के बात आप लोग क्यों कर रहे हैं? जातिगत जनगणना कहाँ लागू करने की बात कर रही है मोदी सरकार? जातिगत जनगणना करने की कहाँ बात कर रही है? कहाँ सेंसस लागू करने की कहाँ बात कर रही है? कहाँ सेंसस? बिहार में तो बिहार सरकार तो बिहार तो सरकार अपना स्तर से यहाँ जातीय गणना नहीं करा रही है, सर्वेक्षण करा रही है, अपना वैज्ञानिक ढंग से सारे योजना बनाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। उसका रिपोर्ट अभी नहीं हुआ है। आखिर क्या भय है केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना कराने के लिए? जब अंग्रेजों की सरकार में 1931 में जातिगत जनगणना हुई, जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो लगातार मांग होता रहा है। जातिवाद बढ़ेगा सर? क्या कह दिया कि जातिवाद बढ़ेगा? क्या ये जातिवाद नहीं है कि आप कुर्सी छिटकते हैं अथी से, गंगा जल से? जब ओबीसी कोई मुख्यमंत्री रहता है तो आप राष्ट्रपति को नहीं जाने देते हैं मंदिर में, क्या ये जातिवाद नहीं है? आप कहते हैं कि ओबीसी को जातिवाद बढ़ेगा, ये जो जातिवाद बढ़ने का नहीं है, ये सीधा सी लगता है कि इनका जो हम जनसंख्या पता चल जाएगा कि विस्फोट क्या निकलेगा। अभी तो गर्भ में है। जब उस समय 1931 के अनुसार 52% तो 54% माना था मंडल साहब ने, बीपी मंडल साहब ने, तो हमको लगता है कि ये अभी उतना बढ़ करके, क्योंकि जो विजात वर्ग है वो तो 1 2 हमारे दो का फार्मूला पर चलता था। जो अशिक्षा है, जो गरीब है, उसके पास तो कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं था। हमको तो लगता है कि अब 80% होने वाला है ओबीसी का। हो सकता है ये सब जान गए हो, जो सरकार में आदमी हो, इसके डर से कि 80% से ये लोग हो जाएगा, जब अपना अधिकार जन जाएगा, सब एक हो जाएगा, हमें सत्ता से बेदखल कर देगा। इसी के वजह से वो लोग अपना ये नहीं चाहते हैं कराने के लिए। आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, जो अध्यक्ष जी ने कहा, जवाहर भाई किसान नेता हैं, हम लोग के सम्मान नेता हैं, और इन्होंने जो भी ये कहा कि कलेजा ही नहीं फट रहा है, साथ साथ बहुत बड़ा डर सता रहा है कि मेरा कहीं पर्दा न हट जाए। पर्दे वाले, पर्दे में नकाब में रहने वाले, ये नकाब हटने वाला है। लेकिन बिहार से इसकी शुरुआत हो रही है, और बिहार में इतना ही नहीं होगा जो सिर्फ रिपोर्ट जाएगा, ये भी हो जाएगा कि एक व्यक्ति, एक जाति विशेष के बाद भी व्यक्ति कितने पदों पर बैठा है, कितना धन लेकर के बैठा है, कितनी जमीन जायदाद लेकर के बैठा है, कितनी डिग्रियां लेकर के बैठा है, ये भी खुलासा हो जाएगा कि एक व्यक्ति, एक जाति विशेष के लोग कैसे देश में फन फैला करके बैठा है। यानी पूरे जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, धरती, तमाम पर एक जातीय कब्जा है। जिस तरह से इसके पहले भी तो आप बोले पत्रकार साहब, आपने कहा मुझे कि सुप्रीम कोर्ट देखो, देखना है देश वाले लोगों। ये चैनल के पत्रकार जी ने बहुत अच्छे सवाल क्लियर किया, खुलासा करो, सुप्रीम कोर्ट के जजों को बताओ आप कि कितने इस देश में एक जाति विशेष के लोग हैं कि बहुजन समाज के लोग हैं। हाई कोर्ट का आंकड़ा आप पेश करो, आईएएस का आंकड़ा पेश करो, पीसीएस का आंकड़ा करो, आईआरएस का आंकड़ा निकाल कर देख लो, डॉक्टर का आंकड़ा आके दिखा दो, तो मालूम पड़ेगा कि देश मेरा है, संविधान मेरा है, ताकत मेरी है, हाथ मेरा है, श्रम हमारे हाथ में है। लेकिन छाती फटता है जब मनोज झा वाल्मीकि जी के कविता पढ़ देते हैं तो आज उनको तो बुरा लगेगा ही। लेकिन बिल्कुल हम सरकार से मांग करते हैं 24 में सरकार बने तो साझा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ साथ घोषणा पत्र साझा करे केंद्र के सरकार में, एक जो इंडिया के लोग, कि अगर सरकार बने, इंडिया की सरकार बनी, तो देश में जातीय जनगणना करके इस देश में सामाजिक न्याय करो। एक व्यक्ति, मैं कह रहा हूं, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं, किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं। अगर 100 रोटी है, 100 लोग हैं, अगर एक रोटी लोग को मिल जाए, हम इसके दुश्मन नहीं है। लेकिन एक आदमी अगर 90 रोटी खाने का प्रयास करेगा
तो बिल्कुल उसका छठी का दूध याद करा देंगे संवैधानिक तरीके से। तो ये थे हमारे साथ दो नेता जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, समाज पे ये दो लोग पैनी नज़र रखते हैं और उनका नज़र साफ साफ है, और इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि जो महिला रिजर्वेशन जो है लाया गया है, ये सिर्फ छलावा ही नहीं, दिखावा ही नहीं, बल्कि SC ST OBC के महिलाएं के जो हक और अधिकार है उससे वंचित करने की बात हो रही है बीजेपी के द्वारा। अगर लागू करना होता तो आप 4-5 साल या इतना दिन क्यों दूर ले जाते, 24 के चुनाव में ही आप लागू कर देते। लेकिन बीजेपी के ना तो नियत ठीक है और ना ही नियति ठीक है। बाकी आप इस विषय पर किस प्रकार से सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।